क्वेश्चन नंबर 7 एक बहुत ही ज्यादा क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पेपर में कई बार आया है और बहुत ज्यादा ही क्या आपका इंपॉर्टेंट है। आपका इसका नामकरण आपको कितना होता है, प्लस वन होता है आपका, क्योंकि फर्स्ट से मुझे पता है आपका कितने मॉलिक्यूल लगे, आपके 3 मॉलिक्यूल लगे में 3। हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं उपसर्ग यौगिक हैं, इसके आईपीसी नेम हम करा रहे हैं आपको, और ये आज हम आपको सॉल्व कराएंगे 2022 के आए हुए क्वेश्चनों को हम देखेंगे। यहाँ पर 2022 में इससे आपके अभी 8 प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं आपके। इन सभी प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। हम आपको इससे पहले बता दें कि हम 2018 से सेट नंबर 1 2019 में पूरा सेट सेकंड कंप्लीट कराया, 2020 का पूरा सेट कंप्लीट कराया, और 2022 का आपका सेट क्या कर रहे हैं, आज कंप्लीट करा रहे हैं आपका। 2018 में आपके 7 सेट हुए थे, 7 सेट में आपका लगभग 17 क्वेश्चन आए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो वहाँ से उसको देखिएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस प्रकार से इसका क्या करते हैं हम लोग आईपीसी नामकरण करते हैं। और इससे पहले हमने आईपीसी नामकरण जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसका नेमिंग कैसे की जाती है उससे रूल बताए हैं आपको। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर के उसको क्या करिए, पहले देखिए, वहां से आपको क्या होंगे, सारे रूल क्लियर होंगे और आप आसानी से क्या करेंगे, इन कंपाउंडों का क्या करेंगे, नामकरण कर सकते हैं। चलिए देर ना करते हुए आज हम पहले प्रश्न को लेते हैं। जो पहला प्रश्न है आपका वह क्या है, आपका NiCO का होल 4, इसका क्या करना है, हमें आईपीसी नामकरण करना है। तो हम क्या कहते हैं, हमने आपको बता रखा है कि अगर आपका कोई कंपाउंड दिया है उस पर कोई चार्ज नहीं है तो उसको क्या माना जाता है, उदासीन कंपाउंड माना जाता है। क्या माना जाएगा, आपका उदासीन कंपाउंड माना जाता है। तो उदासीन कंपाउंड को हम क्या देखेंगे, आपका जब भी नामकरण किया जाएगा तो हमेशा क्या करेंगे, जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है उसका सामान्य नाम लिखा जाता है, और जब भी नामकरण करेंगे पहले क्या होगा, जो लीगेंड होगी लीगेंड की संख्या लिखी जाएगी। लीगेंड संख्या यहाँ पे कितनी है आपकी, 4 है। 4 के लिए क्या आएगा, आपका टेट्रा आता है। क्या आता है आपका, यहाँ पे टेट्रा आ जाएगा। आपका जो CO है, CO हमारा क्या है, आपका लीगेंड है। जो हमारा CO है यानी कि CO जो क्या हमारा लीगेंड है, कौन सा लीगेंड है, एक उदासीन लीगेंड है, और इसका नाम क्या लिखा जाता है, इसको बोलते हैं कार्बोनिल। क्या बोला जाता है आपका, कार्बोनिल बोलते हैं हम लोग। इसका नाम क्या, आपका लीगेंड का नाम कार्बोनिल। यानी इसका क्या लिखा जाएगा, आपका हमने लीगेंड की संख्या लिखी 4 है तो टेट्रा। CO के लिए क्या लिखेंगे, आपका कार्बोनिल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, आपका कार्बोनिल लिखते हैं हम लोग। इसके बाद क्या करेंगे, आपका फिर आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, इस केंद्रीय धातु परमाणु का क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। तो आपका Ni है, इसको क्या बोलते हैं, निकेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आपका निकेल। इसका नाम क्या हो जाएगा, आपका निकेल हो जाएगा आपका। और उसके बाद क्या करते हैं, निकेल की ऑक्सीकरण संख्या को हम क्या करेंगे, रोमन अंक के अंदर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर लिखते हैं। अगर हम देखेंगे निकेल की आपकी यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकलेगी आपकी, तो निकालते हैं आपका। अगर आप इसको देखोगे निकेल का हम जिसका निकालते उसको क्या मानते हैं, आपका X मानते, निकेल को हम X मानेंगे। अच्छा, जो CO है वो कैसा, आपका एक उदासीन लिगेंड, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या मान कितना आएगा, आपका 0 आता है। कितने मॉलिक्यूल लगे, आपके 4 मॉलिक्यूल लगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे आपका, और इक्वल क्या रखेंगे, आपका उदासीन, इसमें इसको क्या रखा जाएगा, 0 रखा जाएगा आपका। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 0 का किसी संख्या में मल्टीप्लाई होता तो संख्या होता आपका 0 ही आता, इक्वल क्या रहेगा आपका 0। यानी हमको यहाँ ये पता चला X की जो वैल्यू आई कितनी आई आपकी, 0 आई। हम यानी इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर 0 यहाँ पर लिख देंगे। तो जो पहला कंपाउंड था उस कंपाउंड का नाम क्या है, टेट्रा कार्बोनिल निकेल सेकेंड, यानी 0 रहेगा आपका। तो अब पहला क्वेश्चन क्या हो गया, आपका सॉल्व हो गया आपका। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं जो पेपर में आया हुआ है आपका, इसका नाम लिखना है। ये कैसा आपका एक कंप्लीट कंपाउंड है। इस कंप्लीट कंपाउंड में आपको 2 चीज से मिलकर बना, एक प्लस वाले पार्ट से मिलकर बना, दूसरा क्या आपका माइनस वाले से मिलकर बना है। अगर हम जब भी नामकरण करते हैं पहले प्लस वाले का नामकरण किया जाता है, और हम ये चेक करते हैं कि प्लस वाला क्या एक सामान्य आयन है या फिर आपका संकुल आयन है। अगर आपका सामान्य आयन है तो उसका नाम क्या किया जाएगा, सामान्य रूप से हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं आपका। तो यहाँ तो पोटेशियम है, पोटेशियम कैसा सामान्य आयन है आपका, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, पोटेशियम, इसका नाम लिख दिया जाएगा। क्या लिखा जाएगा, आपका पोटेशियम लिख दिया आपका। उसके बाद क्या करते हैं, सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। तो ये कैसा आपका संकुल वाला पार्ट है आपका। संकुल वाले पार्ट में पहले लीगेंड की संख्या लिखते हैं। लीगेंड की संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 के लिए क्या आएगा, आपका टेट्रा आ जाता है। क्या आता है आपका, टेट्रा आता है आपका। अच्छा, जो OH है ये क्या हमारा है, लीगेंड है। इस लीगेंड का नाम क्या है, अगर हम कहेंगे जो आपका OH पे क्या होता है, आपका माइनस चार्ज होता है आपका।
तो इस लिगेंड का नाम क्या है आपका? हाइड्राइडो है। क्या आपका? इसका नाम है आपका हाइड्राइडो, ड्राइडो। इस लिगेंड का क्या है आपका? नाम है आपका। यहाँ क्या आ जाएगा? इसके लिए क्या नाम आएगा आपका? टेट्रा हाइड्राइडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? हाइड्राइडो, इसका नाम हो जाएगा आपका। और इसके बाद क्या करेंगे? आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु है वह कैसे पार्ट में? आपका निगेटिव वाले पार्ट में है। अगर निगेटिव वाले पार्ट में होता है तो उसके नाम में क्या लगाया जाता है? एट वर्ड जोड़ा जाता है, जिसका नाम क्या है? जिंक है। तो उसको नाम क्या लिखा जाएगा? जिंकेट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? जिंकेट लिखा जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? जिंकेट नाम हो जाएगा। और इस बार क्या करते हैं? आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पे ज्ञात करके इसको रखना पड़ता है आपको। ठीक है, तो पोटेशियम को हम देखते हैं, यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है आपकी? +1 होती है आपकी। कितने मॉलिक्यूल लगे आपके? 2 लगे, तो 2 का क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर देंगे आपका। अच्छा, जिंक का हमको निकालना है तो इसको क्या माना जाएगा? X माना जाएगा आपका। अच्छा, OH क्या है? OH किस आपका नेगेटिव लिगेंड है, इस पे कितना चार्ज? नेगेटिव चार्ज होता है, -1 होता है। यानी आप क्या रखोगे? आप -1। और कितने मॉलिक्यूल है आपके? 4 मॉलिक्यूल है, तो 4 का क्या होगा? इसमें मल्टीप्लाई होगा। इक्वल क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 बनेगा, यहाँ से x बनेगा, यहाँ से क्या बन जाएगा? -4 बनेगा। इस इक्वल टू क्या बनेगा आपका? 0। अगर हम देखें -4 से +2 को कैंसिल किया जाएगा तो क्या बनेगा आपका? x -2 बन जाएगा आपका। इस इक्वल टू क्या आएगा आपका? 0। और यहाँ से हम देखेंगे x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2 आ गई। हमको यहाँ से ये पता चल गया कि जो जिंक है इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी आपकी? +2 आएगी। यानी यहाँ पर क्या लिख देंगे? रोमन अंक में क्या लिख देंगे आपका? सेकंड लिख देंगे। तो जो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का नाम क्या होगा? पोटेशियम टेट्राहाइड्राइडो जिंकेट सेकेंड। ये क्या आपका जो सेकंड कंपाउंड, इसका नामकरण इस प्रकार से किया जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है आपका क्या? पहले पॉजिटिव है, फिर आपका क्या है? नेगेटिव है। तो पहले पॉजिटिव वाले पार्ट का नाम लिखते हैं। तो क्या है आपका? K है, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा? पोटेशियम लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा आपका? पोटेशियम लिख देंगे हम लोग। हमने पोटेशियम लिखा। इसके बाद क्या करेंगे? आपका लिगेंड की संख्या कितनी यहाँ पे आपकी है? यहाँ पर 3 है, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा आपका? ट्राई आ जाता है। क्या आएगा आपका? ट्राई आ गया आपका। और उसके बाद क्या करेंगे? C2O4 जो हमारा लिगेंड है, इस लिगेंड का नाम क्या है? अगर हम कहेंगे C2O4 पर आपका -2 चार्ज होता है। और ये क्या आपका? ऑक्सिलेटो आयन है। कौन सा आयन है आपका? ऑक्सिलेटो आयन है आपका। इस पे कितना चार्ज होता है आपका? -2 चार्ज होता है आपका। यानी इसके नाम के आगे क्या आ जाएगा? पोटेशियम ट्राई क्या आएगा आपका? ऑक्सिलेटो आ जाएगा। क्या आएगा आपका? ऑक्सिलेटो। जी इसका क्या है? लिगेंड का नाम हो गया आपका। इसके बाद क्या करेंगे? जो केंद्रीय धातु परमाणु जो क्या है आपका? क्रोमियम है। तो क्रोमियम कैसा है? नेगेटिव वाला पार्ट संकुल पार्ट में है आपका। जब नेगेटिव वाले संकुल पार्ट में होता है तो हम क्या करते हैं? इसका लैटिन नाम देखते हैं, तो क्रोमेट हो जाएगा। क्या नाम आएगा इसका आपका? क्रोमेट इसका नाम लिखा जाएगा आपका। क्या लिखा जाएगा आपका? क्रोमेट। उसके बाद क्या करेंगे? आपका क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या हम क्या करते हैं? यहाँ पर निकाल करके यहाँ पर रखना पड़ता है आपको। देखिए कैसे निकलेगा। पोटेशियम कितना होता है आपका? +1। कितने मॉलिक्यूल लगे आपके? 3 मॉलिक्यूल लगे, इसलिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका। फिर प्लस हमें क्या क्रोमियम का निकालना, तो क्रोमियम क्या बना जाएगा आपका? X मानते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे? आपका C2O4 जो आपका ऑक्सिलेट आयन, इस पे कितना चार्ज होता है आपका? -2 चार्ज है आपका। इसमें आप क्या करेंगे? -2। और कितने मॉलिक्यूल लगे इसके? आपके 3 मॉलिक्यूल लगे, इसलिए 3 का क्या करना आपका? मल्टीप्लाई करना है आपका। इस पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं, इसलिए इसको क्या रखना पड़ेगा आपको? 0 रखना पड़ेगा। और इसको अगर हम यहाँ सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। x यहाँ 2 का मल्टीप्लाई का -2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? आपका -6 हो जाएगा। इसको क्या आएगा आपका? 0। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x -3 इसको क्या आएगा आपका? 0। और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जा रही है आपकी? 3 आ जा रही है। हमको यहाँ से पता चला जो क्रोमियम है इसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना आया आपका? 3 आया। इसलिए रोमन अंक में क्या लिखना पड़ेगा आपको? यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा आपका। यानी जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका नाम क्या होगा आपका? पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। इस कंपाउंड में आप अगर देखोगे 2 लिगेंड हैं आपके। जब 2 लिगेंड होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? अल्फाबेट क्रम में हम देखते हैं कि किस लिगेंड का नाम पहले आएगा। जो अल्फाबेट में पहले आता है उसका नाम क्या किया जाएगा? पहले लिखा जाता है। जैसे NH3 जो लिगेंड है इसका नाम क्या है आपका? NH3 को हम बोलते हैं आपका, वैसे अमोनिया बोला जाता है, लेकिन लिगेंड के रूप में जब प्रयोग करेंगे इसको क्या बोला जाता है आपका? एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? इसको एमीन के रूप में लिखा जाता है आपका। जबकि CO जो 3 है आपका, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनेटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका? इसमें -2 चार्ज होता है आपका। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनेटो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बोनेटो बोला जाएगा आपका। कार्बोनेटो बोला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। अगर हम देखेंगे एमीन है आपका तो इसके लिए क्या आता है आपका? अल्फाबेट में A आता है। कार्बोनेट के लिए क्या आएगा आपका? C आएगा आपका।
तो हम देखेंगे अल्फाबेट में पहले ए आता है। जब भी इसका नामकरण करेंगे तो पहले इसका नाम लिखा जाएगा। इसकी संख्या कितनी है आपकी 5 है, तो 5 के लिए क्या लिखा जाता है आपका पेंटा लिखा जाता है। हमने क्या लिखा आपका पेंटा लिखा। इसके बाद क्या लिखेंगे आपका एनिवर्सरी के लिए क्या आएगा आपका एमीन आएगा, तो हमने क्या लिखा आपका यहाँ पर एमीन लिखा आपका। उसके बाद आपका CO3 के लिए क्या आता है कार्बोनेटो आता है, तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा आपका कार्बोनेटो लिखा जाएगा, क्योंकि इसकी संख्या कितनी है 1 है, इसलिए आपका सीधा नाम आएगा क्या कार्बोनेटो आएगा। फिर क्या करेंगे आपका जो केंद्रीय धातु परमाणु उसका नाम लिखा जाएगा आपका। ये आपका आगे वाला पार्ट कैसा आपका संकुल है, यानी कैसा संकुल है धनायन संकुल है, और धनायन संकुल में पहले संकुल को क्या करते हैं हमेशा लिगेंड का सामान्य नाम लिखा जाता है आपका। तो इसके लिए क्या आएगा आपका कोबाल्ट आएगा, क्या आएगा आपका कोबाल्ट आ जाएगा आपका। इसके बाद क्या करेंगे इस कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालनी है। ऑक्सीकरण संख्या के पर हमने एक आप डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखिएगा, तो आपको वहां से ऑक्सीकरण संख्या निकालना आसानी से आ जाएगा। अगर हम देखते हैं यहाँ पर कोबाल्ट का निकालना है, जिसका निकालना रहता है उसको क्या माना जाता है X माना जाता है आपका। और आपका सेकंड जो NH3 कंपाउंड है वो कैसा आपका उदासीन है, तो इस पे क्या होगा आपका 0 आवेश होता है आपका। कितने मॉलिक्यूल लगे 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको। उसके बाद क्या करेंगे आपका प्लस CO3 पे कितना चार्ज होता है आपका -2 होता है, यानी कि -2 का ऐड करेंगे आप। और उसके बाद क्या देखेंगे आपका जो Cl लगा इस पे कितना चार्ज होता है आपका -1 चार्ज होता है आपका, तो -1 रख देंगे। और इक्वल क्या रखा जाएगा आपका यहाँ पर 0 रखा जाएगा, क्योंकि जो पूरा कंपाउंड है कोई आवेशित अवस्था नहीं एक उदासीन अवस्था में, इसलिए क्या रखा जाएगा इक्वल टू 0 रखा जाएगा। अगर आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा आपका। -2 और -1 क्या हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा, इक्वल क्या रहेगा आपका 0। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके यहाँ से 3 आ जाती है। यानी हमको यहाँ से पता चला कि जो आपका कोबाल्ट है कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना आया आपका 3 आया, इसलिए रोमन अंक में क्या लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। आगे क्या है आपका Cl है, ये आपका संकुल आयन के बाहर है, इसलिए इसका नाम क्या आ जाएगा आपका क्लोराइड लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा आपका क्लोराइड लिखा जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका नाम क्या होगा आपका पेंटा एमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या आपका पहले प्लस वाला पार्ट है आपका कैसा है सामान्य है आपका, इसलिए सामान्य नाम लिखा जाएगा। क्या नाम आएगा आपका इसके लिए पोटेशियम आता है आपका, पोटेशियम हो जाएगा इसका नाम। हमने क्या लिख दिया इसका नाम पोटेशियम लिख दिया आपका। और उसके बाद क्या करेंगे जो संकुल वाला पार्ट है पहले लिगेंड की संख्या लिखते हैं। अच्छा लिगेंड में क्या लगा आपका 3 मॉलिक्यूल लगे हैं, तो 3 के लिए क्या आएगा आपका ट्राई आ जाता है। क्या आ जाता है आपका ट्राई आ जाता है आपका। C2O4 के लिए क्या लिखा जाता है C2O4 के लिए हमने बता रखा क्या आता है आपका ऑक्सीलेटो आएगा आपका। इसके लिए क्या लिखा जाएगा आपका ऑक्सीलेटो आ जाएगा, ऑक्सीलेटो हो जाएगा आपका, ऑक्सीलेटो लिख दिया हमने। अब इसके बाद क्या करेंगे जो केंद्रीय धातु परमाणु है इसका क्या करेंगे नाम लिखा जाएगा। अच्छा जी आपका संकुल वाला पार्ट क्या नेगेटिव है, इसलिए आपका केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लैटिन लिखा जाता है। यहाँ पे आयरन ना लिखकर क्या लिखा जाएगा आपका फेरेट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा आपका फेरेट लिखा जाएगा। ठीक है हमने फेरेट लिखा। और उसके बाद क्या करेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमको क्या करना है याद करके यहाँ पर लिखते हैं आपका। देखते हैं अगर हम कहेंगे अब पोटेशियम कितना होता है +1 होता है आपका, क्योंकि फर्स्ट समुद्र तत्व है आपका। कितने मॉलिक्यूल लगे आपके 3 मॉलिक्यूल लगे, हमने 3 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ। हमें किसका निकालना है आयरन का निकालना है, इसको क्या माना जाएगा X माना जाएगा आपका। और प्लस क्या करेंगे आपका C2O4 पे कितना चार्ज होता है आपका -2 चार्ज है आपका, तो क्या रखेंगे आप यहाँ पर -2 रखेंगे। और आपका कितने मॉलिक्यूल आपका 3 है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। आपका पूरा कंपाउंड कैसा है आपका न्यूट्रल है, इसलिए क्या रखा जाएगा आपका 0 रखा जाएगा आपका। अगर 3 का +1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 बन जाएगा, यहाँ से x होगा। -2 में आपका 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, इक्वल टू क्या आपका 0। अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे -6 से आपका +3 जाएगा तो क्या बचेगा x -3 बचेगा, इक्वल टू क्या आएगा आपका 0 आएगा। और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ क्या निकलेगी आपकी 3 निकलेगी आपकी। हमको यहाँ से पता चला कि जो आयरन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आपकी 3 है। हम क्या करेंगे इसको रोमन अंक में क्या लिखा जाएगा ब्रैकेट के अंदर, इसको क्या किया जाता है आपका लिख दिया जाता है। इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 5 इसका नाम क्या आपका पोटेशियम ट्राई ऑक्सीलेटो फेरेट 3। ये क्या आपका क्वेश्चन नंबर 5 का नेम होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया आपका पहले आपका संकुल वाला पार्ट दिया है यानी पॉजिटिव में है आपका, पीछे क्या आपका नेगेटिव वाला पार्ट एक सामान्य आयन है आपका। जब इसका नाम करेंगे पहले क्या करेंगे लिगेंड की संख्या कितनी है आपकी 6, उसके लिए क्या लिखा जाएगा आपका हेक्सा लिखा जाता है आपका। हमने क्या लिखा आपका हेक्सा लिख दिया आपका। इसके बाद क्या करेंगे NH3 के लिए क्या होता है आपको एमीन आता है, हमने यहाँ क्या लिखेंगे आपका एमीन लिख देंगे आपका। इसके बाद क्या देखा जाएगा आपका
केंद्रीय धातु परमाणु क्या है आपका, निकेल पॉजिटिव है तो क्या नाम आएगा आपका, सीधे निकेल आ जाएगा आपका, इसके लिए निकेल हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ज्ञात करके लिखते हैं आपका। अगर आप यहाँ देखोगे निकेल के निकालना तो निकेल क्या माना जाएगा, एक्स माना जाएगा आपका। NH3 कैसा है, एक उदासीन लिगेंड है आपका। जब ये उदासीन लिगेंड है तो क्या होगा आपका, इसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान कितना आता है आपका 0। कितनी मॉलिक्यूल लगे आपके, 6 मॉलिक्यूल लगे, तो आप क्या रखोगे आप यहाँ पे 6 को मल्टीप्लाई किया जाता है आपका। और क्या करेंगे आपका यहाँ पे Cl का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1 होती है आपकी। और कितने मॉलिक्यूल लगे आपके, इसके 2 मॉलिक्यूल लगे। और कैसा आप कंपाउंड है, उदासीन, इसका तो क्या रखेंगे आप 0 रखेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 6 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो क्या होगा आपका 0 हो जाएगा आपका। और अगर आप यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, इसको क्या है आपका 0। अगर इसको फर्दर सॉल्व किया जाएगा x की वैल्यू यहाँ कितनी निकलेगी आपकी 2 आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो निकेल की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है आपकी सेकंड है। यहाँ क्या रोमन अंक में क्या लिखते हैं, सेकंड लिख दिया जाएगा आपका। और इसके क्या लगा आपका एक सामान्य आयन जो क्या आपका Cl है, Cl को क्या बोलते हैं हम लोग, क्लोराइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका, क्लोराइड। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसका नाम क्या होगा आपका, हेक्साएमीन निकेल सेकेंड आपका क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 एक बहुत ही ज्यादा क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पेपर में कई बार आया है और बहुत ज्यादा ही क्या आपका इंपॉर्टेंट है आपका। इसका नामकरण आपको क्या करना, देखिएगा, स्टार बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ये पेपर में क्या होगा आपका आने का चांस इसके ज्यादा है आपके। अगर इस प्रकार का आपका कंपाउंड दिया जाता है तो हमको एक चीज आपको पहले हम बता दें, जैसे हमने कहा अगर किसी कंपाउंड पर +3 चार्ज है, जैसे मान लो ए हमारा है क्या, इस पे +3 चार्ज है आपका। कोई आपका बी कंपाउंड है, इस पे क्या आपका, इस पे नेगेटिव चार्ज 2 है आपका। इससे अगर हम फार्मूला क्रिएशन करेंगे तो हमको जो पता है इस पे चार्ज कितना आपका 3 है, इस पे चार्ज कितना आपका 2 है। यानी इसकी बैलेंसी कहाँ जाती है, इस पे जाती है, उसकी बैलेंसी कहाँ जाती है, इस पे जाती है। यानी यहाँ से जो फॉर्मेशन कंपाउंड का होगा क्या होगा आपका A2 और क्या हो जाएगा आपका B3 होगा आपका। उसी प्रकार से ये कंपाउंड को क्या करना हमें, पहले आयनीकृत करेंगे और देखेंगे किस पे कितना चार्ज आपका आ रहा आपका। देखते हैं, अगर आप इसको यहाँ पर देखोगे तो क्या देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर ये वाला जो चार्ज है इसके ऊपर जाएगा, यानी यहाँ +3 आ जाएगा आपका। और ये वाला चार्ज इस पे चला जाएगा संकुल वाले पार्ट पर, तो क्या हो जाएगा FeCN का होल 6, इस पे क्या आएगा आपका -4 आएगा। अब इसके आधार पर क्या करेंगे, इसके आधार पर इसका नामकरण किया जाएगा। चलिए देखते हैं नामकरण कैसे किया जाएगा आपका। पहले क्या है आपका Fe पे +3 चार्ज है आपका, तो जब भी +3 और सामान्य आयन है, जब भी ये सामान्य आयन होता है इसका नाम क्या होता है, सामान्य लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा इसके लिए, आयरन लिखा जाएगा आपका। क्या हो जाएगा आपका आयरन हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या को क्या करेंगे आपका इसके ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ता है आपको। तो आपको पता है अगर किसी कंपाउंड पर आपका या किसी आपका एटम पर क्या है जितना चार्ज होता है वही उसकी क्या होती है ऑक्सीकरण संख्या को रिप्रेजेंट करती है। इस पे कितना चार्ज आपका +3 है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 3rd हो जाएगी आपकी। रोमन अंक में क्या लिखेंगे हम लोग, 3rd लिखेंगे आपका। इसके आगे देखेंगे तो जो हमारा संकुल वाला पार्ट है उस पर क्या आपका लिगेंड संख्या कितनी है आपकी 6 है। 6 लिखे आता आपका हेक्सा आता, हमने क्या लिखा आपका यहाँ पर हेक्सा लिख दिया। क्या लिख दिया आपका हेक्सा लिख दिया आपका। और CN जो कंपाउंड है उस CN कंपाउंड के लिए क्या लिखा जाता है आपका, CN हमारा जो आपका लिगेंड है उसके नेगेटिव चार्ज होता है, उस पर क्या लिखते हैं आपका साइनो लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है आपका साइनो लिखेंगे हम लोग। और साइनो लिखेंगे तो आपका इसका ना हेक्सा के बाद क्या आएगा आपका साइनो आ जाएगा आपका, साइनो हमने साइनो लिख दिया आपका। इसके बाद क्या करेंगे आपका जो Fe है वह केंद्रीय धातु परमाणु है और कैसा है निगेटिव वाले पार्ट का आपका। जब ये निगेटिव वाले पार्ट का होगा तो इसका नाम क्या आएगा आपका लैटिन नाम आएगा। तो आयरन का लैटिन नाम क्या होता है आपका फेरियम होता है, तो क्या लिखा जाएगा इसके लिए फेरेट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा आपका फेरेट, फेरेट आ जाएगा आपका। और इसके बाद क्या करेंगे इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं आपका। अगर आप इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ से ज्ञात करेंगे तो हम देखते हैं इस वाले पार्ट का चेक करना है हमें, जिसको क्या करेंगे x मानेंगे आयरन को। और CN पे कितना होता है आपका -1 होता है, -1 कितने मॉलिक्यूल लगे आपके 6 मॉलिक्यूल लगे, 6 को मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में। और इक्वल में क्या रखा जाएगा आपका, यहाँ पर आपका -4 है तो क्या रखा जाएगा -4 रखा जाएगा। अगर हम x यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। और इस पर क्या दिया गया आपका -4 यहाँ पर दिया गया है। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे x को पक्षांतर करेंगे, मतलब 6 को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा -4 और प्लस क्या हो जाएगा 6 और +6 से आपका -4 जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, यहाँ पर 2 आ गई आपकी, +2 आ जाएगी आपकी। और इस प्रकार से हमको पता चला कि यहाँ पर जो आपका आयरन दिया गया इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई आपकी 2nd आएगी आपकी। तो जो हमारा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का नाम क्या होगा आपका आयरन 3rd हेक्सा साइनो फेरेट 2nd। दिए गए कंपाउंड का क्या है
नाम है आपका। सेम आपका इसी प्रकार से क्वेश्चन और आया आपका 2022 में, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिएगा इसको। ये इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, इसको एक बार देखकर ही जाइएगा। देखते हैं किसका, इसमें क्या होगा आपका। अगर इतने वाला जो संकुल पार्ट है, इस वाले पार्ट को क्या माना जाएगा, +1 माना जाएगा आपका, और इस वाले पार्ट को क्या माना जाएगा आपका, -1 माना जाएगा, क्योंकि कोई इस पे अलग अदर चार्ज नहीं है। जैसे आपको यहाँ पे 3 दिया गया था, यहाँ 4 दिया गया था, यहाँ पे 3 दिया गया था, इसलिए आपका 3 इसके पास चला गया था। ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इतने वाले पार्ट को क्या माना जाएगा आपको, प्लस वाला पार्ट माना जाएगा, इतने वाले पार्ट को क्या माना जाएगा आपका, माइनस वाला पार्ट माना जाएगा आपका। जब इसका नामकरण करेंगे तो पहले क्या देखेंगे, इसमें लिगेंड की संख्या कितनी है आपकी, 2 है, 2 के लिए क्या आता है आपका, डाई आएगा, क्या आएगा आपका, डाई आएगा आपका। और आपका NH3 के लिए क्या लिखा जाता है आपका, NH3 के लिए आपका एमीन आता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे आपका, एमीन लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, आपका जो पॉजिटिव केंद्रीय धातु परमाणु का नाम क्या आएगा आपका, इसके लिए आएगा सिल्वर आएगा, क्या आएगा आपका, सिल्वर आएगा। हम यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सिल्वर लिखेंगे आपका। इसके बाद क्या करेंगे, सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करना है, तो हमें सिर्फ इतने वाले पार्ट का क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। अगर इतने वाले पार्ट का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ देखिएगा आपका Ag को निकालना तो इसको X माना जाएगा आपका, और NH3 पे क्या होता है, उदासीन है तो 0 होता है। आपके कितने मॉलिक्यूल आपके 2 है, 2 का मल्टीप्लाई होगा, इक्वल टू क्या, इस पे +1 मानकर चल रहा है तो आपका +1 होता है आपका। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो X बराबर क्या हो जाएगा आपका, +1 हो जाएगा। हमको यहाँ से पता चला क्या कि जो सिल्वर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 1 है, इसलिए रोमन अंक में क्या लिख दिया जाएगा आपका, 1। अभी हमने जो नाम लिखा सिर्फ आधे पार्ट का नाम लिखा, पॉजिटिव संकुल था उसके वाले नाम लिखा आपका। अगर नेगेटिव वाले संकुल का नाम लिखेंगे तो आपका देखेंगे यहाँ कितने लिगेंड है आपके, 2 है, 2 के लिए क्या आएगा आपका, डाई आएगा आपका। CN के लिए क्या आता है आपका, साइनो वर्ड जोड़ा जाता है, तो इसके लिए क्या आएगा आपका, साइनो लिखा जाएगा आपका, हमने साइनो लिख दिया आपका। इस बार क्या करेंगे, जो आपका जो वाला पार्ट है इसमें सिल्वर कैसा है, नेगेटिव आयन है आपका। अगर नेगेटिव आयन के फॉर्म में काम कर रहा है तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा आपका, इसके लिए इसका लैटिन नाम लिखा जाएगा, क्या आएगा आपका, इसके लिए आएगा अर्जेंटेट आता है, क्या आता है आपका, अर्जेंटेट हो जाएगा आपका, अर्जेंटेट लिखेंगे आपका। इसके बाद क्या करेंगे आपका, हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं आपका, तो ऑक्सीकरण संख्या को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे आपका। यहाँ पे इस वाले पे देखिए ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात किया जाएगा। अगर हम देखेंगे सिल्वर यहाँ कितना होगा आपका, X होगा आपका। अच्छा प्लस क्या करेंगे आपका, CN पे चार्ज कितना होता है, -1, हम क्या करेंगे यहाँ पर -1 और क्या 2 मॉलिक्यूल है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल क्या रखा जाएगा, इस पे चार्ज कितना आपका -1 रखा गया, तो -1 हम रखेंगे इसको। अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो X यहाँ कितना हो जाएगा, -1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या, -1 दिया गया है। अगर -2 का 75 करेंगे तो क्या हो जाएगा, X इक्वल टू -1 और +2, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपकी, +1 इसकी ऑक्सीकरण संख्या आएगी। तो हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, इसकी ऑक्सीकरण संख्या पर क्या लिख देंगे, रोमन अंक में +1 लिख देंगे। यानी क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका नाम क्या होगा आपका, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। जी क्वेश्चन नंबर 8 का आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने क्या समझा कि 2022 में आपके जो IUPAC आए हैं किससे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड आए हैं आपका, उसका नामकरण किस प्रकार से हमने किया। और अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाली आगे की वीडियो पे क्या हो, आपका नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।